आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अगर आपको किसी शहर के एजुकेशन हेल्थ को पहचानना है, यानी कि शिक्षा कितनी मजबूत है, इस बात की जानकारी लेनी है, तो आप उस शहर में जाइए और पता करिए कि वहाँ पर पुस्तकालयों की स्थिति क्या है, लाइब्रेरीज कितनी हैं और कैसी हैं, किस स्तर की हैं। इससे पता चलता है कि शहर का माहौल क्या है शिक्षा को लेकर। देहरादून में एक बहुत बड़ी कमी थी। एजुकेशन हब देहरादून रहा, बड़े बड़े स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर रहे, लेकिन एक अच्छी लाइब्रेरी की कमी हमेशा रही, वो अब पूरी हो रही है। आज हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की मॉडर्न लाइब्रेरी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। दून लाइब्रेरी नाम है और अब ये बनकर तैयार है। दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। गोयल साहब हमारे साथ हैं। आप लाइब्रेरियन हैं, कितनी किताबें गोयल साहब आप बता रहे थे कि हैं? हमारे पास 35,000 पुस्तकें हैं अभी, और इसके अलावा अभी हम एक चिल्ड्रन सेक्शन भी बना रहे हैं। तो अभी चिल्ड्रंस की बुक्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उनके लिए भी हम वो पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो बच्चों का जो सेक्शन है, वो उसके लिए स्पेस है आपके पास बनाने? ये हमारे पास स्पेस है, ग्राउंड फ्लोर में स्पेस है, तो वहाँ पर हम उसको चालू कर देंगे। गोयल साहब आइए, आगे को हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ ओके, यहाँ ये हमारा रेफरेंस सेक्शन है, जहाँ रेफरेंस की बुक्स रहती हैं। एक जो कहा जाता है कि मॉडर्न लाइब्रेरी है, मॉडर्न लाइब्रेरी क्यों है? अभी मैं आपको इसके सेकंड फ्लोर पे ले जाऊंगा। वहाँ पर हमने एक कंप्यूटर लैब बनाई है, जिसमें हमारे पास 300 कंप्यूटर्स हैं, जिनसे जो यहाँ के सदस्य हैं हमारे, और जो दूसरे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो उनको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा, तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि ऑनलाइन बैठ के भारत के दूसरी कोई लाइब्रेरी से अगर जुड़ना चाहते हैं, उनका कंटेंट वो भी एक्सेस कर पाएंगे। आप तो गोयल साहब लंबे समय से यहाँ पहले एक छोटी लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसका आप देख रहे हैं काम। देहरादून में लाइब्रेरी का तो अकाल सा था, बहुत छोटे स्तर पर चल रही थी। अब क्या लग रहा है? नहीं, पर अभी हमने तो सारा जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन करा है। सब बुक्स जो हैं हमारी एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग वगैरह सब करा है, और अभी हम उसको ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो किसी को भी कोई बुक देखनी है, उसका स्टेटस देखना, तो वो हमारे यहाँ से देख सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। हाँ, अभी हम उसका वेबसाइट भी डाल रहे हैं उस पर, तो उससे वो सारी जानकारी हमारे लाइब्रेरी और हमारे शोध केंद्र की ले सकते हैं। तो आइए हम पहले वो देख लेते हैं, जो आप कंप्यूटर का जो सेक्शन आप बता रहे हैं। तो आपके अभी कितने मेंबर गोयल साहब इस लाइब्रेरी के, जो स्टूडेंट हैं या फिर वैसे पढ़ने वाले? 5,000 प्लस हैं। 5,000 से ज़्यादा मेंबर है हमारे पास। अब लिफ्ट की भी सुविधा है? हाँ, लिफ्ट तीन मंजिला ये पूरा भवन है? 4 मंजिल है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर है। तो देहरादून में अब तक इस तरह की हाईटेक लाइब्रेरी हम पहले नहीं देखते थे। आप यहाँ आइए तो आपके पैरों के लिए भी व्यवस्था है, अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए, और उसके लिए भी है, ये दिव्यांग जनों के लिए टॉयलेट वगैरह भी है, उनके लिए भी है। अप एंड डाउन कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए भी अलग से हमने टॉयलेट्स भी उनके लिए सेपरेट बनाए हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स के अलग, और दिव्यांग जन के लिए अलग। सेकंड फ्लोर में इस समय यहाँ कुछ लोग स्टडी भी अपनी कर रहे हैं। ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 8 तारीख को एक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का कोई कंपटीशन था, तो उसमें गए हुए हैं बच्चे, गढ़वाल वगैरह में, जिनके बाहर से पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है। पटवारी का, हाँ, उसके लिए गए थे। तो अभी फिर तैयारी कर रहे हैं, अभी और इनके वहाँ पर वो होने वाले हैं एग्ज़ाम्स। तो आप लोगों की थोड़ा सा स्टडी में व्यवधान होगा। आप ही से बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? अंकिता जोशी। अंकिता, कब से हैं देहरादून में?
तो यही 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से पहले कोई लाइब्रेरी देखी है ऐसी? नहीं, ये इतनी बड़ी और इतनी फैसिलिटी वाली तो नहीं है वैसे। पहली बार ही बनी है। कैसा लग रहा है? ठीक है, पढ़ाई में माहौल अच्छा? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी ये ग्रुप सी उत्तराखंड के एग्ज़ाम वगैरह की। जी, तो नियुक्ति टाइम पर हो रही है? बच्चे तो कई सड़कों पर तो नहीं थी इस बीच आप किसी एग्ज़ाम को लेकर? नहीं सर, अभी क्योंकि नहीं, अब हमने अभी तैयारी स्टार्ट की है ना, ये पहले नहीं थी। जी, माहौल दिख रहा है? लोग बच्चे इतने सड़कों पर थे इन दिनों नियुक्ति के लिए, कुछ समझ में आ रहा था क्या हो रहा है? हाँ, वो मतलब कुछ एग्ज़ाम में धांधली हुई ना, ये यूके SSSC की, उसमें तो उसी की उसमें बच्चे सड़कों पर थे। चलिए, उसको अब आप भूल जाइए, अपनी स्टडी कीजिए, मतलब लाइब्रेरी को आप बेहतर मान रही हैं। जी सर। ठीक। तो बाकी भी आप देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा है देहरादून के भीतर, एजुकेशन हब ज़रूर कहा जाता है, लेकिन एक प्रॉपर व्यवस्था लाइब्रेरी की नहीं थी और पढ़ने की व्यवस्था। तो गोयल साहब, ये इसके अलावा और कोई सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो? नहीं, अभी हमारे पास ये है, चेयर्स हैं, एडिक्वेट चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो वो हम कर लेंगे। ये इतना सारा खाली पड़ा हुआ है एरिया। पढ़ने वाले चाहिए, जगह तो हो ही जाएगी। आपका क्या नाम है? पूजा सक्सेना। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप, खुश हैं हाँ जी, वेरी वेरी हैप्पी। लाइब्रेरी की वजह से? जी, क्योंकि अभी तक जो था वहाँ सेटअप था तो ठीक, रीडिंग के लिए ठीक था, लेकिन अब जो हमें एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिला है, मतलब इट इज़ वेरी गुड। मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ। मैं तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मॉडर्न लाइब्रेरी, तो अंदर से कुछ ना अच्छा सा फील हो रहा था। वेरी हैप्पी, बिल्कुल समथिंग, या मतलब एक लाइब्रेरी, आप इस तरह की लाइब्रेरी को अभी तक इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे, एंड दिस इज़ इन योर सिटी, तो ये तो अपने आप में काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है ये मेरे लिए। आप कौन सी तैयारी कर रही हैं? आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एंड डूइंग PhD इन इंग्लिश, अच्छा, कहाँ से कर रही हैं? RR यूनिवर्सिटी। आपके लिए तो ये हेवन, बिल्कुल हैवी नहीं है ये मेरे लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये उत्साह है, और कौन है, बच्चे, स्टूडेंट सब पढ़ने में मस्त है। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। क्या नाम? दीपांशु जोशी। कहाँ से? चक्राता से। आंदोलन में तो नहीं थे अभी? कहीं बच्चे सड़कों में घूम रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे अपनी? चलो, वो बेचारे, उनकी मजबूरी थी। कैसा लग रहा है लाइब्रेरी देहरादून में? अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो आप मेंबर हैं यहाँ के? मेंबर है। कितनी फीस होती है साल की? अभी 1300 है। 1300। इसमें एक सिक्योरिटी मनी होती होगी? इससे मतलब 300 से। किताबें आप इशू करके ले भी जा सकते हैं? हाँ, इशू करके ले जा सकते हैं। कब तक लौटानी होती हो? वही होते हैं 15-20 दिन। किताबें मिल जा रही हैं जो आपको ज़रूरत है? हाँ, किताबें अभी है। और अभी ऑनलाइन वाला भी शुरू होना है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। बताया आपको कि मॉडर्न लाइब्रेरी है, अभी ऑनलाइन का तो हमें कुछ पता नहीं है। तो एक ऑनलाइन सिस्टम भी बना रहे हैं गोयल साहब, जो लाइब्रेरियन है। उनका कहना है कि किसी बाहर की लाइब्रेरी से भी आप जुड़ जाएंगे, किसी बड़े इंस्टीट्यूट की, वहाँ की लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर लेंगे, वहाँ का कंटेंट भी ले सकते हैं। ओके सर। चलिए, तो गोयल साहब, हम चलेंगे अब ज़्यादा व्यवधान पढ़ाई में न डालें। तो ये लाइब्रेरी है और उसका क्रेज़ है। देखिए, चेहरों में मुस्कान आ जाती है जब शहर में अभाव हो पुस्तकों का, तो उसमें जब इस तरह की शुरुआत होती है तो गोयल साहब, एक अच्छी शुरुआत है। उत्साह है चारों तरफ। हाँ, अभी तो हाँ अच्छा ही लग रहा है। अभी 3 क्या है और आगे नहीं, अभी तो संचालन को लेकर क्या है, यहाँ पर अभी हमें एनुअल मेंटेनेंस के लिए काफ़ी बजट चाहिएगा खर्चा करने के लिए, तो उसकी व्यवस्था कर जुटानी होगी। सरकार से कम अब मदद की दरकार होगी। जी हाँ, होगी। उसके काम नहीं चले। हाँ जी, क्योंकि साफ़ सफाई है, स्टाफ चाहिए। अभी जब आपने बताया था, हम लोग लिफ्ट से आ रहे थे, तो ये पैसा CSR फंड से? हाँ, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है और स्मार्ट सिटी के उससे सौजन्य से ये लाइब्रेरी निर्मित की गई है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंदर ही इसे बनाया गया। पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया, और ये तमाम चेयरें भी जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये हॉल आप देख रहे हैं, ये हॉल हम एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए अभी हमने रखा है। अगर फ्यूचर में कमी पड़ी तो फिर इधर रीडिंग रूम शिफ्ट हो जाएगा, नीचे फिर बुक्स आ जाएगी। ये पांडुलिपियाँ टाइप की लग रही हैं? हाँ, सब पांडुलिपियाँ हैं। जी हाँ। अच्छा। ये पांडुलिपियाँ हैं। ये जो दरअसल ये अल्मोड़ा के पास एक चितई गांव है, तो वहाँ एक संस्कृति कर्मी हैं श्री जुगल किशोर पेटसाली जी,
तो उन्होंने अपने निजी प्रयासों से वहाँ कई सालों से उन्होंने ये संग्रहालय वहाँ बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य की असमर्थता के कारण इसका रखरखाव होने में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। तो उन्होंने ये दून पुस्तकालय शोध केंद्र को ये अब उन्होंने निःशुल्क रूप से उन्होंने भेंट यहाँ दे दिया। तो अब ये जो यहाँ पर ये जो विशेषकर ये पांडुलिपियाँ हैं और कुछ और कुमाऊँ के लोकवाद्य हैं, कुछ और पुराने बर्तन हैं, तो ये इनको अभी जब इस फ्लोर में अभी हम यहाँ पर ये लगाने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये फिलहाल अभी इनका ज़रा रख रखाव थोड़ा सा अभी ये कर रहे हैं। इनमें कौन सा इतिहास, किस संदर्भ में ये पांडुलिपियाँ हैं? इस संदर्भ में दरअसल तो अगर मैं ये कहूँगा इसके बारे में अभी जो मैं जानकारी जो मोटा मोटा मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये इसमें से जो ज़्यादातर हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं और ये काफ़ी प्राचीन हैं। कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, इसमें ज्योतिष से संबंधित पांडुलिपियाँ हैं, कुछ ये वैदिकी से संबंधित हैं, कुछ कर्मकांड और पूजा पद्धति से, तो इस तरह की हैं। और इसमें कई पुराने पंचांग भी हैं इसमें जो उन्होंने रखे हैं। तो ये एक प्रकार से जो इसमें संस्कृत में और या ये वैदिकी में या कर्मकांड में अगर कोई इस तरह से जो रुचि रखेंगे तो ये उनके लिए मुझे लगता है ये काफ़ी उपयोगी होगी। अभी इसका यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये वर्गीकरण नहीं किया है, तो अभी इसके जो विशेषज्ञ हैं जो जानते हैं ये क्या हैं, तो थोड़ा इनके बारे में अगर वो बताएंगे तो इसमें 2-2, 4-4 लाइन इसमें लिखा जाएगा ताकि जो यहाँ पर आने वाले डिस्प्ले किया जाएगा अभी जी हिंदी में। तो फिर ये ताकि जो यहाँ पर आएंगे जो भी शोधार्थी या अध्येता जो भी आएंगे तो उनको सुविधा हो जाएगी। ये दरअसल उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास एक तरह से है। जी एक प्रकार से प्राचीन। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, ये ढोल, दमाऊं और ये तमाम इस तरह से हैं। तो ये भी अब बाद में इसको अच्छी तरह से अभी डिस्प्ले करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये अभी तो ये प्रारंभिक चरण में अभी तो इनका रखरखाव और इनको ज़रा सा ठीक से लगाने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह से ये किया जा रहा है। और कहाँ प्रोटेक्ट, हाँ इनको अच्छे से, हाँ बहुत संभाल के जी। ये तो अभी तो फिलहाल अभी मतलब प्रारंभिक अभी तो डिस्प्ले अभी ये हुआ नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से जब इसका यहाँ पर प्लानिंग वगैरह हो जाएगी तो ये फिर ये आम दर्शकों के लिए, तो उसके बाद फिर ये इसका उपयोग ये होगा। यही वो बहुमूल्य धरोहर मैं कह सकता हूँ कि यही वो ज्ञान है जो पुराना ज्ञान है। और एक शानदार शुरुआत देहरादून की मॉडर्न लाइब्रेरी के साथ पुरानी जड़ें साथ में संजो कर रखी जा रही है। हाँ जी, हाँ ये जिसको मॉडर्न दून लाइब्रेरी भी कह रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल नाम है ये दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र है। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये जहाँ पर एक पुस्तकों का भी संसार है और इसी पुस्तकों के संसार के बीच में यहाँ पर तमाम गतिविधियाँ, व्याख्यान, गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ भी अभी हमारी करीबन 4 अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ भी ये दून पुस्तकालय शोध केंद्र ने पिछले 5-6 सालों में की हैं। तो इस तरह से एक ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र का ये प्रयास है कि यहाँ पर जो भी शोधार्थी, जो भी अध्येता और जो भी पाठक लोग जो भी यहाँ पर आएंगे तो उनको निश्चित रूप से हमारे हिमालय की और ख़ासकर जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक और क्या कहते हैं यहाँ के जो इतिहास के उसके बारे में एक मतलब एक यहाँ पर जानकारी मिलेगी और अध्येता लोग इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, तो ये एक छोटा सा एक टूर मैंने आज आपको इसलिए देहरादून की लाइब्रेरी, राजनीतिक उठापटक, तमाम तरह की खबरों के बीच एक एजुकेशन हब में रहना और देहरादून के जो शिक्षा स्वास्थ्य को समझने की बात जो मैं कह रहा था वो यही है। एक सुंदर, मॉडर्न और अपने आप में एक जिसमें एक अपने अलग सा एक म्यूज़ियम है और शोध संस्थान के तौर पर एक लाइब्रेरी अब कोर ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं कि देहरादून के दिल के बिल्कुल बीच में घंटाघर के पास, परेड ग्राउंड के पास, और यहाँ पर बिल्कुल पवेलियन ग्राउंड के सामने मुझे पवेलियन ग्राउंड भी दिख रहा है, ठीक सामने एक मॉडर्न लाइब्रेरी है। आप देहरादून घूमने आएँ, यहाँ की चीज़ों, यहाँ के खान पान का स्वाद लें, यहाँ की आबो हवा को अनुभव करें, लेकिन देहरादून की मॉडर्न लाइब्रेरी में भी एक बार ज़रूर आइए। यहाँ आपको उत्तराखंड का प्रतिबिंब दिखाई देगा कि उत्तराखंड, यहाँ का ज्ञान और यहाँ के पठन पाठन को आप ज़रूर महसूस करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।